बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो वेजिस की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो चीज़ ली है वो है 2 चम्मच मेरे पास मैदा है, सिंपल जो होता है सादा, ये मैंने लिया है 2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, वो ऐड करूँगी। एक टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, वो जाएगी। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसको डालूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ये ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, इसको ऐड करूँगी। इनको अच्छी तरह मिक्स करके मैं साइड पे रख दूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँगी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके, ये देखिए, अब मैं साइड पे रख दूँगी इसको। यहाँ पे मैंने 4 देखें नॉर्मल साइज़ के लिए थे आलू, और देखें इनको मैंने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करने और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ आती हूँ। पानी देखें मैंने पतीली में लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। पानी आपने इतना लेना है कि आपके जो पोटैटो हैं यानी अच्छी तरह से डिप हो जाएं। इसको मैं ऐड करूँगी इनके अंदर। ध्यान से देखें उबल के ये आपके हाथ भी कहीं ना गिर जाए। इस तरह अच्छी तरह इनको मैं पकाऊंगी। कम से कम हाफ़ कुक ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हाफ़ कुक जब मैं इनको फ्राई करूँगी उस वक्त ये हो जाएंगे। अब हम इनको पकने देंगे। जैसे ही ये थोड़े से सॉफ़्ट होते हैं तो मैं फिर इनको ड्रेन करूँगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर इंशाल्लाह चलेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इनको मुझे पकाते हुए। अब ये मुझे तकरीबन लग रहे हैं कि ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी और इनको पानी को इसमें से निकाल दूँगी। अब ये देखें ये कैसे हैं, आपको मैं इसकी एक कंडीशन भी दिखा देती हूँ कि जब इस तरह कुक हो जाएं, ये देखें अब मैंने पुश किया है तो वो अंदर को पोटैटो चला गया। ये देखें बिल्कुल ऐसे जब हाफ़ हो जाए तो आपने पानी को इसमें से निकाल देना है। पानी को ड्रेन करने के बाद आपने पोटैटो को इस मिक्सचर में डाल देना है और अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स करना है। ये देखें जस्ट लाइक। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आपने 1 बाय 1 यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर इसको डालूँगी। जब अच्छी तरह ये मिक्सचर इसको लग जाए तो आपने ऑयल फुल गरम होना चाहिए आपका। डालने के बाद आपने हल्का हल्का बस इसको हिलाना है। जैसे ही थोड़े ये ब्राउनिश की तरफ आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये ब्राउन गोल्डन हो गए हैं, थोड़े से ब्राउनिश में आ गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून देखें बटर लिया है। 2 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, बहुत बारीक, ताकि आपको खाते हुए बिल्कुल भी फील ना हो कि आपके मुंह में लहसुन का टेस्ट या लहसुन आ रहा है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए 2-3 मिनट हम इसको सोते करेंगे। ब्राउनिश की तरफ इसको बिल्कुल भी नहीं आपने लेके जाना, बस हल्का हल्का लाइट सा आपने इसको करना है। जैसे इसमें से हल्की हल्की आपको खुशबू आना शुरू हो जाए
तो आपने ये पोटैटो जो हैं इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे एक तो ये ज़रा सॉफ़्ट हो जाएंगे और गार्लिक के वैसे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह का प्रॉब्लम हो उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। थोड़ा सा एक चुटकी आपने गरम मसाला डालना है और लास्ट में आपने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश के तौर पे इसके अंदर डाल दें और मिक्स करें। पोटैटो वेजीज विथ बटर गार्लिक बटर के साथ रेडी है रेसिपी। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।